अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे अंडे आलू का पतला सालन। अगर आपको कुछ हल्का खाने का मन है ना, जो बहुत रिच ना हो, तो फिर ये रेसिपी आपके लिए है। बहुत ही माइल्ड सी ग्रेवी होगी, लेकिन टेस्ट इतना मज़े का होगा कि 2 की जगह आप 4 रोटी खा लेंगे। सबसे पहले हमें अंडों को फ्राई कर लेना है। एक पैन के अंदर तेल गरम कर लेंगे, थोड़ा सा ज़्यादा तेल लेंगे जिससे कि अंडे अच्छी तरह से फ्राई होंगे। उबले हुए अंडे इसमें डाल देंगे, लेकिन अंडों को ना तेल में डालने से पहले प्रिक ज़रूर कर लीजिएगा, यानी कि कांटे की मदद से थोड़ा सा इसके अंदर होल्स ज़रूर कर दीजिएगा, वरना अक्सर क्या होता है फ्राई करते टाइम अंडे छटकने लगते हैं। अब इसको तब तक फ्राई करना है जब तक अंडों में गोल्डन क्रस्ट नहीं आ जाती है। जब इस तरह से अंडे गोल्डन हो जाएंगे, इनको बाहर निकाल देंगे। अब 3 मैंने यहाँ पर आलू ले लिए हैं, 3 से 4 ले लीजिएगा और हर आलू को 4 हिस्सों में डिवाइड कर लीजिएगा। अगर आलू को हम थोड़ा बड़े हिस्से में काटते हैं ना, तो फिर उनको गलने में वक्त लगता है, इसलिए 4 हिस्सों में तो काट ही लीजिएगा। और इनको भी हमने फ्राई कर लिया जब तक ये गोल्डन इनमें क्रस्ट नहीं आ गई। 5 से 6 मिनट लगे इनको फ्राई होने में, 5-6 मिनट में ये गोल्डन से हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर तेल को थोड़ा सा कम कर लिया है, तो तकरीबन 1/3 कप तेल ले लिया मैंने। अब 1 टीस्पून जीरा और 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते इसमें डाल देंगे और हल्का सा इनको क्रैकल कर लेंगे। अब इसमें प्याज का पेस्ट डालेंगे। तो ये 100 ग्राम की प्याज थी, जिसको मिक्सी में डालकर मैंने पीस लिया। कप से नापेंगे तो 1/2 कप प्याज है और इसको हमें फ्राई कर लेना है। तब तक फ्राई करेंगे जब तक प्याज जो है ना हल्की सी गुलाबी होना शुरू नहीं हो जाती है। प्याज को अच्छे से फ्राई करना ज़रूरी है, वरना फिर आपकी जो ग्रेवी है ना उसमें मिठास आ जाएगी। तो जब हल्की गुलाबी हो जाए, इसमें 1.5 टीस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया। थोड़ा सा इसको भी भून लेंगे। अब डाल देंगे पाउडर्ड मसाले, 2 टीस्पून धनिया, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1 टीस्पून रेगुलर लाल मिर्च और 1/3 टीस्पून के करीब हल्दी लिए मैंने। और बस थोड़ा सा पानी भी डाल देंगे और पानी डालकर थोड़ा सा मसालों को भून लेंगे, जिससे कि जो मसाले हमने इसमें शामिल किए हैं उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो 2-3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर भून लेते हैं और तब तक भून लीजिए जब तक इसमें से तेल अलग नहीं होने लगता है। जब इस तरह से तेल अलग होने लगेगा, हम डालेंगे इसमें टमाटरों का पेस्ट। तो ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर थे। 150 से 200 ग्राम आपको टमाटर लेने हैं, मिक्सी के जार में डालना है और उनको पीस लेना है। और ये पेस्ट हमने इसमें डाल दिया। इसको भी अच्छी तरह भून लेंगे जब तक दोबारा से तेल इसमें से अलग नहीं होने लगता है। तो यहाँ पर हमारा मसाला खूब अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसमें ग्रेवी लगा लेंगे। तो 2 कप मैं इसमें पानी डाल रही हूँ, आप 2 से 2.5 कप तक पानी डाल सकते हैं, जितनी पतली आप ग्रेवी रखना चाहते हैं। और अब हम डाल देंगे इसमें अंडे जो कि हमने फ्राई करके रखे हैं और आलू जो हमने फ्राई कर लिए थे। फ्राई करते टाइम आलू ना 30-40% कुक हो जाएंगे, तो अभी ये बहुत जल्दी कुक हो जाएंगे, तो ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे। अब हम मिक्स करेंगे और इसको ढककर पकाएंगे। तकरीबन 10 मिनट एकदम धीमी आंच पर पका लेंगे। 10 मिनट में जो आलू है ना वो भी आपके सॉफ्ट हो जाएंगे और अंडों का फ्लेवर भी ग्रेवी में बहुत अच्छे से रिलीज हो जाएगा। जब तक अंडे आलू का सालन बन रहा है, आप मुझे बताइए आपने मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच किया, कौन सा मुल्क और कौन सा शहर है, क्योंकि आपके बारे में जानकर मुझे बहुत खुशी होती है। अब जब पक गए हमारे अंडे आलू, तो हमने इसमें डाल दिया आधा टीस्पून गरम मसाले का पाउडर और यहाँ पर हमारे अंडे आलू का पतला शोरबा तैयार है। आप चाहें तो थोड़ा सा इसको और पतला कर सकते हैं गर्म पानी डालकर, ठंडा पानी बिल्कुल शामिल मत करिएगा। अब मैंने थोड़ा सा हरा धनिया इसमें डाल दिया। अब मैं 5 मिनट के लिए गैस को ऑफ करके ना इसको ऐसे ही छोड़ दूंगी, जिससे कि तेल अच्छे से सरफेस पर आ जाएगा। 3-4 मिनट छोड़ दीजिएगा और बस यहाँ पर आपका अंडे आलू का पतला सालन बनकर तैयार है, जो कि बहुत टेस्टी बना है और बहुत ही ईजिली बन जाता है। और टेस्ट के तो क्या ही कहने, आप एक बार बनाकर देखिए। बहुत ही फ्लेवरफुल सा ये सालन है और बहुत मज़े का है। तो रोटी वगैरह के साथ, रोटी, चपाती या फिर नान वगैरह से भी आप इसको सर्व कर सकते हैं।